नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुपद का भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। इस सवाल में हमें बहुपद x माइनस वाई से बहुपद x की घात 5 माइनस वाई की घात 5 में भाग करना है, तो हम भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं उस बहुपद में पदों की संख्या 2 है, अर्थात पहला पद x है व दूसरा पद y है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले पद से अर्थात x से यहाँ पर इस बहुपद में पहले पद में अर्थात x की घात 5 में भाग करते हैं, अर्थात x का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं कि x की घात 5 प्राप्त हो जाए, या कह सकते हैं x का गुणा हम किससे करें कि x की घात 5 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का गुणा x की घात 4 से करते हैं तो हमें x की घात 5 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की घात 4। इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, x गुणे x की घात 4 बराबर x की घात 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की घात 5। अब इस माइनस के y का गुणा जब x की घात 4 से करते हैं तो यहाँ पर माइनस का x की घात 4 इंटू वाई प्राप्त हो जाता है। अब हम इन दोनों पदों को घटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस चिन्ह लग जाता है। अब इस पद को काट देते हैं तथा इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की घात 4 इंटू वाई माइनस वाई की घात 5। अब हम पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि x की घात 4 इंटू वाई प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का पहाड़ा x की घात 3 इंटू वाई बार पढ़ते हैं तो हमें x की घात 4 इंटू वाई प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस x की घात 3 इंटू वाई। इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझ लेते हैं, x गुणे x की घात 3 इंटू वाई बराबर x की घात 4 इंटू वाई। यहाँ पर लिख लेते हैं x की घात 4 इंटू वाई। अब इस माइनस वाई का प्लस के x की घात 3 इंटू वाई से जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर माइनस का x की घात 3 इंटू वाई की घात 2 प्राप्त हो जाता है। अब इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाता है। ये दोनों पद आपस में कट जाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं x की घात 3 इंटू वाई की घात 2 और ये माइनस का वाई की घात 5। अब हम पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि x की घात 3 इंटू वाई की घात 2 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का पहाड़ा x की घात 2 इंटू वाई की घात 2 बार पढ़ते हैं तो हमें x की घात 3 इंटू वाई की घात 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस का x की घात 2 इंटू वाई की घात 2। इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं, x गुणे x की घात 2 इंटू वाई की घात 2 बराबर x की घात 3 इंटू वाई की घात 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की घात 3 इंटू वाई की घात 2। अब इस माइनस वाई का गुणा जब x की घात 2 इंटू वाई की घात 2 से करते हैं तो यहाँ पर माइनस का x की घात 2 इंटू वाई की घात 3 प्राप्त हो जाता है। अब इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाता है। ये दोनों पद आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 इंटू वाई की घात 3 माइनस वाई की घात 5 लिख लेते हैं। अब हम पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि x की घात 2 इंटू वाई की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का पहाड़ा x इंटू वाई की घात 3 बार पढ़ते हैं तो हमें x की घात 2 इंटू वाई की घात 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस का x इंटू वाई की घात 3। यहाँ पर लिख लेते हैं x की घात 2 इंटू वाई की घात 3। अब इस माइनस के y का जब प्लस के x इंटू वाई की घात 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर माइनस का x इंटू वाई की घात 4 प्राप्त हो जाता है। अब इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाता है। ये दोनों पद आपस में कट जाते हैं। यहाँ पर x वाई की घात 4 माइनस वाई की घात 5 प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि x इंटू वाई की घात 4 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, जब हम x का पहाड़ा y की घात 4 बार पढ़ते हैं तो हमें x इंटू वाई की घात 4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस y की घात 4
इसको भी इस प्रकार से यहाँ पर समझ लेते हैं, x इंटू वाई की घात 4 बराबर x इंटू वाई की घात 4। यहाँ पर लिख लेते हैं x इंटू वाई की घात 4। अब इस माइनस के y का जब प्लस के y की घात 4 से गुणा करते हैं तो माइनस का y की घात 5 प्राप्त हो जाता है। अब हम इन दोनों पदों को घटा देते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाता है। तो ये दोनों पद आपस में कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर x इंटू वाई की घात 4 पॉजिटिव है और यहाँ पर x इंटू वाई की घात 4 निगेटिव है। तो ये दोनों पद आपस में कट जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं माइनस का y की घात 5 है और यहाँ पर प्लस का y की घात 5 है। तो इस प्रकार ये दोनों पद भी कट जाते हैं और यहाँ पर शेष पद शून्य प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार x माइनस वाई से x की घात 5 माइनस वाई की घात 5 में भाग देने पर भागफल x की घात 4 प्लस x की घात 3 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की घात 3 प्लस वाई की घात 4 प्राप्त हुआ व शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुपद का भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।